हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 का सवाल नंबर पहला यहाँ पर करने वाले। देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सवाल देखो, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है सवाल में? कि रेखा है ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि एक दूसरे को काट लें। यदि कोण एओसी प्लस बीओई, ए और सी यानी कि ये वाला कोण और बीओई बीओई ये वाला कोण दोनों मिलाकर के 70 डिग्री। कोण बीओडी 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 ये वाला कोण 40 डिग्री का है। तो हमें बताना है कोण बीओई यानी कि बी ओ और ई यानी कि ये वाला बताना आपको ये कितने डिग्री का होगा। और सीओई यानी कि सी हमारे पास ये है, ओ और ई का हमें बताना है रिफ्लेक्शन एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण ज्ञात, प्रतिवर्ती कोण ज्ञात है ना। अब कैसे करेंगे सवाल को? सवाल देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले दिया है कि एंगल एओसी और बीओई हमारे पास है, यानी कि दिया है सवाल में एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई बराबर 40 यानी 70। यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का जो योगफल है वो 70 डिग्री का दे रहा है। और एंगल बीओई हमारे पास दे रखा है, बीओई हमारे पास दे रखा 40 डिग्री, बीओ डी बीओडी दे रखा 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। अब ये कोण हमारे पास दे रखा 40 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो गई, इसका मतलब ये वाला एंगल ये और ये एक दूसरे के होंगे सिर्फ अभिमुख कोण यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब जब ये वर्टिकल अपोजिट हो गए तो ये 40 का डिग्री का तो ये 40 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल अपोजिट यानी कि इक्वल। अब यहाँ पर देयर सिंस हम सवाल को समझाए, यहाँ पर एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल लिखेंगे एओसी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ऐसे क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये हमारे पास शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख, और इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये 40 डिग्री का तो ये 40 डिग्री हो गया। अब इन दोनों का सम हमारे पास दे रखा है, एंगल एओसी प्लस बीओई हमारे पास दे रखा है कितने का? 70 डिग्री। देयर सिंस एंगल ओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 70। अब बीओडी और एओसी बराबर 40 डिग्री के, तो एओसी यहाँ पर हमारा लेगा 40 डिग्री का, लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ से बीओई हम फाइंड 70, यानी कि एंगल बीओई हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 70 माइनस के 4, यानी कि एंगल बीओई बराबर हमारे पास हो जाएगा 30। ओके स्टूडेंट, यानी कि ये जो एंगल हमारे पास बीओई है ये 30 डिग्री का हमारा आ। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एंगल बीओई फाइंड। अब आगे देखते हैं सवाल में क्या है। हमें बताना है सीओई। पहले सीओई निकालेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे प्रतिवर्ती एंगल यानी कि रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं सवाल को। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, देयर सिंस एंगल एओसी 40 डिग्री का हो गया, बीओई हमारे पास 30 का हो गया। अब देयर सिंस एओबी इज ए लाइन, यानी कि क्योंकि एओबी एक रेखा है, एक रेखा है और रेखा पर रेखा है। और जब रेखा होती है तो रेखा के एक और जो एक कोण बनते हैं वो 180 के बनते हैं। अब इस रेखा एओबी जो एओबी दे रखी है, इसके ऊपर की ओर जो एंगल बनने हैं वो सब 180 के होंगे, यानी कि 180 डिग्री के होंगे। और यहाँ पर लिखिए एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई। अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं यहाँ पर तो हो जाता है हमारे पास 180।
अब एओसी फाइंड कर लिया 40 डिग्री का, सीओई हमें फाइंड करना है, प्लस बीओई हमारे पास 40 डिग्री पर डिग्री। अब 40 तो 30, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दें हम लोग, तो 70 प्लस एंगल सीओई इज इक्वल टू 180। एंगल सीओई फाइंड करें तो हमारे पास 180 में से 70 बार एंगल सीओई बराबर हो जाएगा 110। अब इसका बताना प्रतिवर्ती, इसलिए प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स एंगल सीओई इज इक्वल टू, जब रिफ्लेक्स बनाते हैं किसी एंगल का तो 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दो, तो 250 इसका आंसर हमारा होगा। इस तरह से ये सवाल हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आगे सवाल पढ़ते सवाल नंबर 2। हेलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण पी ओ बाई, यानी कि पी ओ बाई ये हमारे पास है, ये 90 डिग्री, और ए अनुपात बी यानी कि कोण ए और कोण बी का अनुपात 2:3, तो कोण सी यानी कोण सी का मान क्या है, यानी कि ये वाला कोण जो हमारा बताना है ये कितनी डिग्री हो गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो ओपी है, ओपी परपेंडिकुलर यानी कि लंब है इस पर एक्स पर, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल POX बराबर PO बाई दोनों मिला के 90 डिग्री। इधर ये PO बाई 90 का हो गया, इधर POX पूरा 90। देखिए इस 90 के एंगल में A और B एंगल हमारे पास बदल, यहाँ पर POX और PO बाई 90 डिग्री हो गए। अब A और B इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B जो हमारे पास है वो POX के बराबर है, और ये हमारे पास 90 डिग्री। ओके, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू POX, यानी कि एंगल A और एंगल B जो है वो POX के बराबर और POX 90 डिग्री के बराबर है। अब एंगल यानी कि A अनुपात B बराबर 2:3 है, यानी कि एंगल A और एंगल B का जो अनुपात है वो 2:3 रेशियो दे रखा। तो हम यहाँ पर A अनुपात B इक्वल टू, अगर यहाँ पर लिख रहे QX अनुपात 3, ऐसा हम इसके साथ में करते हैं, और जब A प्लस B करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास हो जाएगा QX प्लस के 3X, यानी कि A प्लस के B बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। ओके चलिए, उसके बाद क्योंकि A और B का मतलब एंगल A प्लस एंगल B को 90 डिग्री का, तो एंगल A प्लस एंगल B हमारे पास हुआ 90। अब हमें एंगल A फाइंड करें। अब एंगल A फाइंड करें तो एंगल A बराबर निकालेंगे, तो एंगल A का अनुपात हमारे पास है 2। यहाँ पर पहले हम लोग QX की बात करें, X का मान निकालना, यहाँ पे बात करें तो 5X बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 90। यहाँ पे X का मान निकालते हैं तो 90/5 करके हम X को फाइंड करें, यानी कि 18 डिग्री हमारे पास है। आप इस तरह कर लो, अगर एंगल A फाइंड करेंगे तो एंगल A का अनुपात अलग से और एंगल B का अनुपात अलग से, तो एंगल A जब फाइंड करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास 2x होगा, और x की वैल्यू हमने निकाली है कितनी डिग्री निकाली है 80, यानी कि 2 गुणे x, तो हमारे पास एंगल A हो जाएगा 36 डिग्री का। अब एंगल B की बात करें तो एंगल B बराबर होगा हमारे पास 3, तो B बराबर निकालेंगे तो 3 गुणे
यहाँ पर 18 लिख देंगे तो 18 या 54 यानी कि 54 डिग्री का एंगल भी हमारा हो गया। इस तरह से एंगल ए हमने यहाँ पर फाइंड किया, एंगल बी हमने यहाँ पर। इस तरह से एंगल ए एंगल बी फाइंड कर लिया। अब बारी आती है एंगल सी। अब एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये लाइन एम एन और एक्स वाई बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इससे हमें ये एंगल इसका वर्टिकल हो गया, यानी कि जो एंगल बी है ये जो बी डिग्री का है। अब बी डिग्री हमारे पास है 55 54, तो ये हमारे पास 54 का, क्योंकि इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब सी निकालना है, क्योंकि एक्स वाई एक रेखा है। अब रेखा पर जो एंगल बनते हैं वो 180 के बनते हैं, 180 डिग्री के बनते हैं। अब नीचे की तरफ बात करें तो सी और बी मिला करके 180 होंगे। अब 180 में से 54 माइनस करके तो हमारा एंगल सी मिल जाए। अब यहाँ पर एंगल सी अगर हम फाइंड करते हैं तो एंगल सी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस यहाँ समझा दे कि एंगल बी इज इक्वल टू 54 हमने निकाल दिया। अब एंगल हमारे पास जो MOP है, MOP इज इक्वल टू एंगल हमारे पास होगा बाई ओ एन, और ये होगा हमारे पास सीट अनमुक्त, सीट अभिमुक्त, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब MOP हमारे पास 54 का है, ये वाले पास, तो MOP MOX हमारे पास भी है, इसका वर्टिकल ये होगा, तो MOX और हमारे पास बाई ओ 54 डिग्री का ये हमारे पास। अब निकालना एंगल, हम यहाँ पे समझा सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। अब बी सी यानी कि क्योंकि ये बी बन गया, इसके साथ वर्टिकल अपोजिट है, बी और सी मिला तो 180 हो गए। तो एंगल सी फाइंड करें तो हमारे पास बी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते 50 इक्वल टू 1। उसके बाद नीचे देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या एंगल सी फाइंड करना है, 180 में से एंगल यानी कि 54 को मानेंगे। अब एंगल सी बराबर निकालेंगे तो 10 में से 4 करेंगे माइनस तो 6 मिलेगा, 7 पूछेगा 7 5 2 बचेगा, तो यहाँ पे 1 यानी कि 1 to 6 यानी 126 डिग्री का एंगल हमारा सी मिल गया। इस तरह से हम ये वाला एंगल सी फाइंड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी में फाइंड करें। एंगल ए 36, एंगल बी 54 और एंगल सी होगा हमारे पास 1। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम आगे करते देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एंगल POR बराबर एंगल PRQ हो तो सिद्ध करो कि एंगल PQS बराबर कोण PR है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़ा, सवाल की फिगर यहाँ पर देखिए। सवाल होता है कि एक ट्रायंगल हमारे पास है PQR, इस PQR में ये एंगल और ये एंगल बराबर। हमें प्रूव ये करना है कि ये एंगल, इधर का एंगल एक्चुअल एंगल यानी बाह्य कोण से कहते हैं, इधर का बाह्य कोण और इधर का बाह्य कोण एक्चुअल एंगल भी बराबर होंगे, ये हमें पता था। अब चूंकि ये एंगल दोनों बराबर है तो हम इसे एक्स मान, तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो बराबर दोनों एंगल, इसे बाई मान लेते हैं तो इसे जेड, यानी कि बाई और जेड को हमें बराबर था। ओके फ्रेंड्स, अगर आप यानी कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए सवाल करते हैं यहाँ पर दिया सवाल में सॉल्यूशन देखिए आप लोग। यह है कि एंगल PQR जो हमारे पास है वो एंगल PRQ के बराबर, और हमने मान लिया उसे x, यानी कि PQR जो हमारे पास है ये PQR और PRQ दोनों बराबर है, दोनों को हमने x बना। ओके स्टूडेंट्स, अब अभी जानते हैं कि अगर कोई रेखा होती है, अगर रेखा सीधी होती है तो रेखा सीधी पर जो कोण बनते हैं वो 180 अंश के बनते हैं। अगर हम इन दोनों कोणों की बात करते हैं तो ये दोनों कोण मिलाकर के 180 अंश को कोण बनाते हैं। देयर सिंस यहाँ पर सवाल पढ़े, देयर सिंस एंगल x प्लस एंगल y अगर की बात करें तो 180 अंश के होंगे। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लगाएंगे, और बात इस पॉइंट पे करें
तो ये एंगल और ये एंगल मिलाकर के भी 180 का कोण है। एंगल एक्स प्लस एंगल जेड वही मिलेंगे, तो ये भी हमारे पास 180 का कोण। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से बिंदु Q पर दो कोण बने y और x, इनका योगफल 180, और बिंदु R पर दो कोण बने x और z, इनका योगफल भी 180। अब दोनों का कोणों का योगफल 180 से, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बराबर हो गई। अब दोनों को बराबर हो गई, यानी कि समीकरण 1 और 2 की अगर हम बात करें 2 से, तो दोनों को बराबर है। कोण एक्स प्लस कोण वाई बराबर कोण एक्स प्लस कोण जेड, क्योंकि दोनों का योगफल 180, इनका योग भी 180, इनका योग भी 180, दोनों को बराबर रख दिया। अब यहाँ पे इसे करें तो कोण वाई अंश बराबर कोण जेड अंश हमें, यानी कि वाई और जेड बराबर है। अब वाई को अगर लिखते हैं तो पी क्यू एस बनता हमारे पास, वाई को लिखेंगे पी क्यू एस इज इक्वल टू, और जेड को लिखते हैं हम लोग तो पी आर टी बनता है, एंगल पी आर टी। इस तरह से पी आर क्यू और पी आर क्यू यानी कि पी क्यू आर को बराबर थे, हमें प्रूव करना था पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, तो पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया, फिर ये हमारा सिद्ध। इस तरह से हमने इस सवाल को सिद्ध कर सिद्ध हुआ, और हम लोग इसे प्रूव भी लिख सकते। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से पूरा कर।